हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट्स में ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? हमारा एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास कम वोल्टेज है तो उसको हाई कर सकता है, हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक यूज क्या है? टू कन्वर्ट वन वोल्टेज टू अदर। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं। हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर, और ये कैसा मटेरियल है हमारा? फेरोमैग्नेटिक। इसको देखेंगे कि हमने फेरोमैग्नेटिक क्यों लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ कॉइल्स हैं, इनको हमने बोला है प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी। ये हमारा सेकेंड में भी कुछ कॉइल्स लगी हुई हैं और यहाँ पे हमें सप्लाई करना है इस वायर के थ्रू जो भी करंट आएगा। ये हमारा प्राइमरी है, इसको बोल देते हैं, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल को, इसको बोल देते हैं NP, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं NS। अब अल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। करंट हमने सप्लाई किया अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, या फिर अल्टरनेटिंग सोर्स से हमने करंट को सप्लाई किया। अब हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे भी करंट मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। यहाँ पे करंट कैसा है? अल्टरनेटिंग। तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात, इस करंट की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आए। अब ये जो फ्लक्स है ड्यू टू, सबसे पहले लिख लेते हैं, ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी मैग्नेटिक फ्लक्स विच, अगर करंट अल्टरनेटिंग है मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। करंट ज़्यादा तो फ्लक्स बढ़ गया होगा। करंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड आया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। करंट बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विच varies, which also varies with time, is generated। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा। अब ये जो मटेरियल है ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का काम होता है कि यहाँ से जितना भी फ्लक्स जनरेट हुआ है वो बाहर की तरफ ना जा पाए। ये जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है वो हमारा लीकेज कम हो। यहाँ पे हम अभी मान रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, हमारा फ्लक्स लीकेज 0 है। तो लेट फ्लक्स लीकेज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर।
अब यहाँ से जितना फ्लक्स पास हुआ है वो सारा फ्लक्स इसके थ्रू जाएगा, सेकेंड वाली कॉइल के थ्रू। ये वाला फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारा EMF इंड्यूस होगा। EMF अगर इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे करंट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। पहले इतना नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब अगर फ्लक्स लीकेज ज़ीरो है और हमारा फ्लक्स यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं as flux through primary is changing with time, क्यों चेंज हो रहा? क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है, करंट अल्टरनेटिंग आएगा तो फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग या फिर फ्लक्स भी हमारा टाइम के साथ वेरी करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस फ्लक्स passes through सेकेंड या फिर सेकेंडरी कॉइल। ये वाला अगर फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से तो हमारा EMF जनरेट होगा एंड EMF विल बी जनरेटेड। ES हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी फाई बाई डी टी। N टर्न्स थे उस कॉइल के तो कितना हो जाएगा? माइनस NS डी फाई बाई डी टी। EP को क्या लिख सकते हैं? EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी माइनस NP डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स चेंज की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी में वो कितना है? माइनस NP डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स चेंज की वजह से जो EMF हमारा सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है वो कितना है? माइनस NS डी फाई बाई डी टी। इन पे बॉक्स बना सकते हैं। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, नाउ EP अपॉन ES कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, NS अपॉन NP। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये कब वैलिड है? सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि हमारा फ्लक्स हमारा सेम है, इसलिए दोनों का फ्लक्स सेम है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर में ही होगा, क्योंकि अगर हमारा आइडियल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाएगा, तो सेकेंड में हो सकता है फ्लक्स कम पास करे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली वैलिड फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। अब हम देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल
ये तो आ गया हमारा पहला फॉर्मूला। सेकेंड हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में पावर लॉस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो मानेंगे कि हमारा एनर्जी में लॉस ज़ीरो है, तो जितना पावर इनपुट में आएगा उतना ही पावर हमारा आउटपुट में आएगा। तो एफिशिएंसी कितना है 100%, और पावर जितना इनपुट में होगा उतना ही पावर हमारा आउटपुट में आएगा। अगर ऐसा केस नहीं होगा, इफ नॉट आइडियल, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ईटा एफिशिएंसी जितना पावर आउट अपॉन इनिशियल इंटू 100, इतना परसेंट पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100%, वो हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी। और यहाँ पे लिख सकते हैं एफिशिएंसी। अब हमारा तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमें देखना है। यहाँ पे सपोज वोल्टेज है Vs और करंट है Is। यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट पे है, यहाँ पे प्राइमरी है इसलिए Vp और Ip, यहाँ पे ले लेते हैं Vs और Is। इतना वोल्टेज हमें मिला है, पावर का लॉस नहीं है, तो इफ ईटा हमारा क्या है 100%, तो पावर इन इक्वल टू पावर आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला Vp इंटू आई पी, Vp इंटू आई पी इक्वल टू Vs इंटू आई एस। तो Vp बाई Vs कितना आ गया, Is बाई आई पी। हमने क्या लिया था यहाँ पे, वोल्टेज को हमने लिया था EP अपॉन ES, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज अगर ऊपर है तो करंट नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, ये हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS इक्वल टू IS अपॉन IP, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये कब यूज़ करेंगे हम, सिर्फ आइडियल केस के
लिए। ये ध्यान रखना है कि आइडियल केस में ही हमारा ये सब पॉसिबल है। करंट वाला रिलेशन हमने पावर से निकाला है और एनपी और एनएस का रिलेशन हमने इंड्यूस ईएमएफ की वजह से फाइंड किया था। और जितना पावर इनपुट है उतना पावर आउटपुट है। इसका मतलब हमारा कॉइल पे जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कोई लॉस नहीं है। जबकि अगर कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होता क्योंकि हम नहीं मान रहे हैं तो पावर का लॉस यहाँ पे ज़ीरो माना गया है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो पावर ज़ीरो। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला है हमारा, अगर प्राइमरी कॉइल्स में 300 टर्न्स है, सेकेंडरी में 150, इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है और पावर आउटपुट हमें गिवन है, आईपी भी फाइंड करना हमें, करंट इन प्राइमरी। पावर आउटपुट हमें गिवन है, आइडियल केस बोला गया है। तो सबसे पहला काम करते हैं, पावर आउटपुट हमें पता है 2.2 किलो वॉट्स। जितना पावर आउटपुट उतना ही पावर इनपुट। पावर इनपुट अगर हमें पता है, अब पावर इनपुट में अगर वी इन और आई पी पुट करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं आएगा क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अननोन है। हमें नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। यहाँ पे हमें आई एस पता है, तो क्या हम पावर आउटपुट से वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो P को क्या लिखते हैं? V इंटू आई एस। तो यहाँ पे वी एस आ गया P आउट अपॉन आई एस। P आउट है हमारा 2200। किलो वॉट्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2200। आई एस है हमारा 10, कितना आ गया? 220 वोल्ट्स। तो हमें वी एस का वैल्यू आ गया है हमारा 220 वोल्ट्स। अब अगर हमारे पास वी एस आ चुका है तो हम वी पी भी फाइंड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। नाउ वी पी इक्वल टू एन पी बाई एन एस इंटू वी एस। एन पी है हमारा 300, एन एस है हमारा 150, वी एस कितना है? 220। कैंसिल, ये आ गया 440 वोल्ट्स। अब हमारा वोल्टेज आ चुका है, करंट निकाल सकते हैं क्योंकि जितना पावर इनपुट होगा उतना ही पावर आउटपुट। पावर आउटपुट हमें पता है, इसे पॉज करके पहले नोट कर ले। नाउ आईपी हमें देखना है, तो पावर आउट इक्वल टू पावर इन। तो पावर इन आ गया हमारा 2200 किलो, 2200 वॉट्स। और पावर इनपुट कितना हो जाएगा? वीपी इंटू आईपी। वीपी आया था हमारा 220, सॉरी वीपी आया था 440 इंटू आईपी 2200। ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ से हमारा आईपी आ जाएगा 220 अपॉन 44, 10 अपॉन 2 मतलब 5 एम्पियर्स आ गया हमारे पास आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन सिंपल था। सेकंड वाले में हमारा बोला गया है एफिशिएंसी अगर गिवन है 90%, तो उस केस में क्या करेंगे? इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में हमारा एफिशिएंसी गिवन है और हमसे पूछा गया है IS का वैल्यू। IS मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट। देखते हैं, V इन पता है हमें, NP पता है, IP पता है और V आउट पता है। ईटा हमारा गिवन है 90%। तो यहाँ से अगर ईटा को क्या लिख सकते हैं, P आउट अपॉन P इन इंटू 100 इक्वल टू 90। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, P आउट अपॉन P इन इक्वल टू 90 अपॉन 100, वो भी हमारा सही था। तो P आउट इक्वल टू 9/10 P इन। P आउट को क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू I या फिर VS IS इक्वल टू 9/10 VP IP। अब हमारा VP इनपुट करंट मतलब VP हो गया, आउटपुट करंट मतलब VS हो गया। ये VP लिख सकते हैं और ये VS। तो 2300 इंटू करंट इन सेकेंडरी हमें नहीं पता है, 9/10। VP कितना है प्राइमरी में, VS है हमारा 230 है, ये IS फाइंड करना है, VP है 2300 प्राइमरी में वोल्टेज, IP कितना है 5। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, 0 से 0, 230 से 230, IS आ गया हमारा 45 एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर। सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं।